हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह। और यहाँ मैं जैसे झाड़ू पोछा करने के बाद में यहाँ नहा कर आ गई हूँ। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो आज बच्चों को स्कूल भेज दिया है। तो बच्चों को आज नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था मैंने। और इस टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जैसे पराठे वगैरह बना रही हूँ तो खाकर नहीं जा रहे हैं और ऐसे ही छोड़ जाते हैं। तो कभी मन होता है तो थोड़ा बहुत खाया और नहीं भी खाया। तो मैंने आज मतलब कोई पराठे वगैरह कुछ नहीं बनाए थे बच्चों को। और ऐसे मतलब ख़राब हो जाते हैं जब नहीं खाते हैं तो मैंने आज पराठा वराठा कुछ नहीं बनाया था बच्चों को। तो आज सबसे पहले जैसे मतलब चाय बनाई थी मैंने। और चाय पी कर बच्चे और जैसे ब्रेड वगैरह खाकर चले गए थे, फैन वगैरह। तो बस वही खाए थे बच्चों ने। और फिर यहाँ नहाने के बाद में फिर यहाँ जैसे आज बाल कंघी करने लगी हूँ मैं। तो बाल भी जैसे मैंने हाथ के हाथ कंघी कर लिए थे, किसी टाइम ऐसा होता है नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा टाइम है मेरे पास में तो कंघी भी कर लेती हूँ। तो कंघी भी कर ली थी यहाँ। और यहाँ बना रही हूँ दाल में चने उड़द की दाल, मतलब चने उड़द की दाल दोनों मिलाकर बना रही हूँ मिक्स करके। और मैंने पानी पहले ही रख दिया था कुकर में गर्म करने के लिए। तो यहाँ पानी भी जैसे गर्म हो गया है तो इसमें दाल डाल दूँगी और हल्दी मिर्च डाल कर रख दूँगी बनने के लिए। तो ये भी बन जाएगी। और भी मैंने चाय नहीं पी है, नहीं तो जैसे अंकुर के पापा ने पी है, नहीं मैंने पी है चाय। तो उधर मैंने चाय भी रख दी है गर्म करने के लिए, गर्म हो रही है चाय। और यहाँ हल्दी मिर्च और नमक डाल के रख दूँगी बनने के लिए। और इसके ऊपर से थोड़ा तेल भी डालूँगी, क्योंकि जैसे जब तेल डाल देते हैं तो फनती नहीं है। और जैसे तेल नहीं डालते हैं तो बहुत फन जाती है, पूरा मतलब कुकर सन जाता है और गैस भी सब सन जाती है। तो आज तेल भी डालूँगी मैं। जैसे कभी कभार भूल जाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है तो नहीं डाल पाती हूँ, जब मुझे याद आ जाती है तब मैं डाल देती हूँ। तो इससे फनती नहीं है दाल और अच्छे से भी जैसे बन जाती है। और नहीं तो पूरी गैस पे पानी पानी हो जाता है, पूरी गैस सन जाती है। तो यहाँ जैसे चाय भी गर्म हो चुकी है और फिर पीऊँगी मैं चाय। इसके बाद में बनने के रखने के बाद में ये बनती रहेगी दाल। फिर जो और मेरे काम है वो काम निपटाऊँगी मैं। तो काम तो बहुत सारे हैं, पूरे दिन काम ही ख़त्म नहीं होते हैं गैस। काम तो बहुत करो तो पूरे दिन करो, नहीं करो तो मत करो, लेकिन काम तो करो तो पूरे दिन काम ही काम होता है। तो यहाँ कुकर का ढक्कन बंद करके रख दिया है मैंने दाल बनने के लिए। और इसके बाद में पीऊँगी मैं चाय। तो जैसे अंकुर के पापा ने और मैंने जैसे चाय पी ली थी। और यहाँ दूध आ गया है तो दूध भी रख देती हूँ गर्म करने के लिए, तो दूध भी गर्म हो जाएगा। तो दूध भी अब इस टाइम जैसे 2 किलो दूध आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए दूध को आते हुए। तो जैसे भैंस वगैरह मतलब अब जैसे किसी घर से बांध लो तो जैसे आता रहता है दूध, फिर इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है। तो यहाँ जैसे अपने लिए भी मैं दूध उबाल लेती हूँ। तो जैसे कभी तो मैं उबाल लेती हूँ, कभी नहीं उबालती हूँ। तो मैंने आज नहीं उबाला है दूध अपने लिए, आज मैंने पूरा ही दूध रख दिया है उबलने के लिए। तो जैसे मलाई वगैरह आ जाती है। तो जो होता है कि जैसे अपने घर का घी हो जाता है तो अच्छा होता है। और मोल का तो मतलब ऐसा ही होता है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है मोल का घी। तो जैसे हम दूध लेते हैं तो इसी में से जैसे मक्खन वगैरह निकाल के मैं तो घी बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद में चाय पीने के बाद में तो यहाँ जैसे जी अलमारी थी ये साफ, जैसे सब मतलब जो सफाई वगैरह थी, दीपावली भी हुई थी, अलमारी वगैरह विंडो वगैरह, फिर उसके बाद में कोई सफाई नहीं हो पाई थी। तो यहाँ जैसे अलमारी भी साफ़ कर दी है। और यहाँ जैसे विंडो है तो ये भी विंडो तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, कि उन पर जैसे गर्द वगैरह आ जाती है और फिर साफ़ होने में नहीं आते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन्हें साफ़ करने में गैस। तो यहाँ जैसे मैंने विंडो भी साफ़ करे और दरवाजे वगैरह साफ़ करे थे और अलमारी भी साफ़ करी थी। तो हाथ के हाथ जैसे मतलब विंडो हैं और दरवाजे हैं तो ये सब मतलब संगी जैसे करती रहती हूँ साफ़ साथ ही साथ। तो यही देख रही थी, पता नहीं है मैं कुछ मतलब थोड़ा टूटा सूखा लग रहा था। तो मैं कह रही थी पता नहीं बच्चों ने किसने जैसे कर दिया है। तो थोड़ी बस वही लग रही थी, तो वही देख रही थी गैस में।
तो यहाँ दरवाजे हैं, ये भी सब साफ़ कर लूँगी और सोफ़ा वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। जैसे मतलब कोई आ भी जाता है तो जैसे बैठक में बैठता है तो अच्छा नहीं लगता है, जैसे गंदी होती है तो जैसे सोफ़े तो मैं कपड़े मारती रहती हूँ, रोज़ दूसरे या तीसरे दिन कपड़े मारती रहती हूँ सोफ़ों पे। क्योंकि यहाँ तो वैसे भी जैसे रोड चलता है तो मतलब गर्द आ जाती है बहुत जल्दी, तो गंदे हो जाते हैं बहुत जल्दी से। तो यहाँ ये सोफ़ा भी साफ़ कर लूँगी मैं सब। और टेबल है, ये टेबल है तो टेबल भी जैसे है ये बहुत ज़्यादा, मतलब टेबल उधर से उधर नहीं सरकती है, बहुत ज़्यादा वजन है इस टेबल में। तो इसके लिए किधर से भी जैसे खींचो इसके लिए तो खिंचती नहीं है। तो सोचो जैसे मतलब उधर से उधर कर दो इसके लिए तो बहुत मतलब पूरे में जैसे सोफ़ा है फिर बीच में टेबल है तो खींचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है और इसमें वज़न भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ टेबल भी साफ़ हो गई है मेरी। और शीशा इस पर जैसे कोई भी चीज़ है बच्चे रख देते हैं, जैसे कोई मेहमान भी आता है तो जैसे चाय या कोई चीज़ इस पर गिर जाती है तो वहीं क्यों ही धप्पा पड़ जाता है शीशे की वजह से। तो जैसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा वो होती है तो वहीं क्यों ही मतलब वैसी हो जाती है, शीशा ख़राब सा हो जाता है। तो जैसे चाय या नाश्ता वगैरह रखते हैं तो यहाँ जब तक जैसे मैंने अपने काम भी निपटा लिए थे तो यहाँ दाल भी बन गई है। तो जो मैंने मतलब सब सफाई वफाई कर रही थी जब तक दाल भी बन गई थी मेरी। और जैसे पूरी वीडियो बनाओ विंडो की और सही से दिखाओ तो कम से कम बहुत टाइम हो जाता है इसे साफ़ करने में, क्योंकि काफ़ी जैसे विंडो भी साफ़ करो, दरवाजे साफ़ करो तो बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में। तो काफ़ी देर में जैसे साफ़ होते हैं। तो दाल भी बन गई और चावल भी रख दिए थे मैंने बनने के लिए, तो चावल भी बन गए। और ये चावल मैंने जैसे शाम बनाए थे तो जैसे शाम के चावल रखे हैं तो मैं इसी में रख दूँगी तो ये गर्म हो जाएंगे चावल। और मतलब इन दिनों में जैसे गर्मियों में तो ख़राब हो जाते हैं और ठंडों में जैसे ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ दाल भी बन गई है तो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल ली है भगोने में, क्योंकि जैसे तुरंत मैं कुकर मांज कर रख देती हूँ। और जैसे कुकर वगैरह में जैसे ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसे कुकर में रहने दो कोई चीज़, कोई चीज़ बनाते हैं फिर उसमें से जैसे जैसे थाली वगैरह लगाओ परसों तो मुझे तो बहुत वो लगता है। तो मैं जैसे अगर जैसे मुझे साफ़ नहीं कर मिलता है तब भी मैं जैसे पर्स कर रख देती हूँ दूसरे बर्तन में। तो यहाँ मैंने जीरा लगाया था, लाल मिर्च और हींग, इसी से छौंकी है मैंने दाल। और यहाँ काट दूँगी धनिया हरा और गरम मसाला भी डालूँगी मैं। तो ये वाली दाल है जैसे हरा धनिया गरम मसाला डाल कर बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। और ज़्यादातर है जैसे मैं ऐसे छौंकती हूँ ऐसे सादा तरीके से, और मतलब वो नहीं डालती हूँ, प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ इस वाली दाल में। तो ये दाल है आप ऐसी छौंको तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ फिर उसके बाद में मैंने दाल छौंकने के बाद में फिर कुकर भी साफ़ करके रख दिया था, मांज दिया था मैंने। तो जैसे कोई भी बर्तन हो तो मैं तुरंत की तुरंत सब साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ कुकर भी साफ़ करने के बाद में आ गई तो यहाँ बना रही हूँ रोटी। तो मैंने यहाँ थोड़ी मतलब स्पीड बढ़ा दी है तो आपको लग रहा होगा बहुत तेज़ हाथ चला रही हूँ। तो जैसे ये रोटी बनाओ तो बहुत देर में बनती है और मतलब बहुत ज़्यादा, और मतलब सबसे ज़्यादा सिकने में ज़्यादा वो करती है, सिकती बहुत देर में है ये रोटी चावल की। तो जैसे अंकुर के पापा बोल रहे थे कि चावल की रोटी बनाना है इस वाली दाल से। और सबसे ज़्यादा जैसे अंकुर के पापा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है चावल की रोटी। उन्हें जैसे कोई भी चीज़ से खिला दो उनके लिए सब चीज़ से खा लेते हैं चावल की रोटी। और मैं जैसे खा तो लेती हूँ, ये नहीं है कि नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे नुकसान देती है ये वाली चावल की रोटी। तो बहुत कम पसंद करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, जैसे मन होता है तो थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। और मुझे जैसे गेहूँ की रोटी सही लगती है खाने में, लगती भी ये भी ठीक है लेकिन नुकसान दे जाती है मेरे लिए, तो मैं कम पसंद करती हूँ इसके लिए खाना। तो यहाँ जैसे बच्चे भी आएंगे आज तो बच्चे बोलेंगे, बच्चे भी खा लेते हैं जैसे सब, ये नहीं है कि नहीं खाता है कोई, सब खा लेते हैं मन से चावल की रोटी। और मतलब सेकने के बाद में जैसे कि एकदम करारी हो जाती है एकदम, खाने में तो अच्छी लगती है रोटी। तो यहाँ मेरी सारी रोटी बन गई हैं। और जैसे अंकुर के पापा ने खाना खा लिया था उनके लिए मैंने लगा दिया था, फिर उसके बाद में अपने लिए थाली लगा रही हूँ यहाँ। तो जैसे ये पनीर बनाया था मैंने कल, तो पनीर रखा था तो थोड़ा मैंने जैसे पनीर भी गर्म किया था अपने लिए। और जैसे दाल और पनीर और चावल की रोटी
और चावल गैस। तो सब चीज़ लगा लूँगी अपनी थाली में मैं। तो गैस आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो अगर गैस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो गैस आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हूँ, अगर अच्छी लग रही हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना गैस। और आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। और जैसे मतलब भी जैसे थोड़ा बहुत तो जैसे कहीं ना अगर मुझसे कहीं गलती या कुछ कमी हो जाती हो तो गैस कमेंट करके बताना कि कहाँ मुझसे कमी हो रही है। तो बाय गाइस।